ठंड में 5 बेघर बहुओं का घास का घर और साड़ी रजाई। सर्दियों की ठंडी रातें किसी के लिए भी आसान नहीं होती, खासकर जब ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभने लगे और शरीर को ढकने के लिए केवल पतले कपड़े हों। ये कहानी ऐसी 5 बहुओं की है जिन्हें उनके पतियों और परिवार ने ठुकरा दिया। बिना छत, बिना कंबल और बिना सहारे इन 5 बहुओं ने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि हिम्मत और एकता से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नरौली में, जहां सर्दियों में पारा शून्य के करीब पहुंच जाता था, वहीं 5 बहुएं सुमित्रा, गीता, कमला, राधा और पुष्पा अपनी तकदीर से लड़ने के लिए मजबूर थीं। उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था, कोई अपनी नई पत्नी के साथ चला गया था, तो किसी ने शहर जाकर दूसरी जिंदगी बना ली थी। सास ससुर भी दुनिया से चले गए थे और देवर नंद ने भी कोई सहारा नहीं दिया। अब 5 बहुएं गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थीं। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था और सबसे बड़ी समस्या थी ठंड से बचना। रात को ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग अलाव के पास बैठे थे, लेकिन इन 5 के पास आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ठंड से हमारी जान भी जा सकती है, गीता ने कांपते हुए कहा। कमला ने ठंड से अपनी फटी साड़ी लपेटी और कहा, हमें एक घर बनाना होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। राधा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट कहां से लाएंगे। सुमित्रा ने कुछ सोचा और बोली, हमारे पास जो है उसी से घर बनाएंगे, घास, मिट्टी और लकड़ियां। 5 बहुएं गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन पर पहुंची और वहां से सूखी घास, टूटी लकड़ियां और बांस इकट्ठा करने लगीं। वे दिन भर मेहनत करती रहीं। किसी ने झोंपड़ी की दीवार बनाई, किसी ने छत के लिए लकड़ी जमाई और किसी ने मिट्टी को गीला कर उसे मजबूती देने की कोशिश की। 3 दिन की मेहनत के बाद एक छोटी सी घास की झोंपड़ी खड़ी हो गई। रात को जब 5 बहुएं उस झोंपड़ी में बैठीं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। भले ही ये कच्ची थी, लेकिन कम से कम अब वे खुले आसमान के नीचे नहीं सो रही थीं। अब दूसरी समस्या थी ठंड। झोंपड़ी के अंदर भी ठंडी हवा घुस रही थी। उनके पास गर्म कंबल नहीं थे, न ही कोई गद्दा। तभी पुष्पा ने कहा, हम अपनी पुरानी साड़ियों को जोड़कर एक मोटी रजाई बना सकते हैं। सभी को यह विचार बहुत पसंद आया। गीता ने अपनी पुरानी साड़ी निकाली, सुमित्रा ने अपनी माँ की दी हुई पुरानी साड़ी दी और बाकी ने भी अपनी अपनी साड़ियाँ निकाल दी। वे सारी साड़ियों को जोड़कर एक बड़ी साड़ी रजाई बनाने लगीं। दिन भर सुई धागे से हाथ से सिलाई की गई। आखिरकार एक मोटी और बड़ी रजाई तैयार हो गई। रात को जब उन्होंने वह रजाई उड़ी, तो पहली बार उन्हें ठंड से राहत मिली। हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हमने खुद को संभालने का तरीका ढूंढ लिया, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव के लोग इन 5 बहुओं को देखकर अजीब बातें करने लगे। इन औरतों के पास अब कोई नहीं है, ये बेघर हैं। खोट, इनका क्या होगा, अब ये भीख मांगकर जिएंगी। लेकिन 5 बहुएं ऐसी औरतें नहीं थी जो दूसरों की दया पर जीती। उन्होंने ठान लिया कि वे आत्मनिर्भर बनेंगी। कमला ने गांव के खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। गीता ने लकड़ियां इकट्ठी करके जलावन बेचना शुरू किया। राधा और पुष्पा ने घर घर जाकर पुराने कपड़े सिलने का काम पकड़ा। धीरे धीरे उनकी कमाई होने लगी और अब वे खुद के लिए खाना खरीद सकती थीं। कुछ महीनों बाद गांव में मेला लगा। वहां कई महिलाएं आईं और बहुओं से मिलने लगीं। एक महिला ने पूछा, तुम लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत कैसे नहीं हारी? सुमित्रा ने कहा,
हमने सीखा कि हमें खुद का सहारा बनना होगा। अगर कोई हमें अपनाने को तैयार नहीं, तो हमें खुद को अपनाना होगा। राधा ने कहा, हमारी साड़ी की रजाई और घास की झोंपड़ी हमारी मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। अब गांव की औरतें भी इनसे प्रेरणा लेने लगीं। कई महिलाओं ने अपने घरों में छोटे छोटे काम शुरू किए और आत्मनिर्भर बनने लगीं। समय बीतता गया। पांचों बहुओं ने अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। गांव वालों ने भी उन्हें अब सम्मान से देखने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, तुम पांचों ने जो किया वह मिसाल है। हम तुम्हें गांव के महिला विकास कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, ताकि तुम दूसरी महिलाओं को सिखा सको। ये सुनकर पांचों बहुएं भावुक हो गईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज की किरणें उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर रही थीं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। महिलाओं की सच्ची शक्ति उनकी आत्मनिर्भरता में है। एकता और समझदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। अगर समाज साथ न दे, तो खुद को सहारा दो और आगे बढ़ो।